बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 16 इब्तदाई साइंस को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी जमात के मायार के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक अपने ख़यालात, एहसासात और मुशाहिदात, मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त क़वायद और हरकत व सकनात के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें। यानी कि हम बच्चों को कोई भी मौजू अगर देते हैं तो उस मौजू से मुतल्लिक वो अपने ख़यालात का, अपने महसूसात का, अपने मुशाहिदात का और मालूमात का बेहतरीन अंदाज में दुरुस्त क़वायद का ध्यान रखते हुए दुरुस्त हरकत व सकनात के साथ तसलसल के साथ इजहार कर सकें, यानी कि उनको बयान कर सकें। तो बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए मश्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कमरा जमात में रोज़ाना की बुनियाद पर कोई एक मौजू का इंतखाब करें और उस पर बच्चों के साथ बातचीत करें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में तमाम बच्चों के साथ इस पर बातचीत की जाए, बल्कि आप रोज़ाना किसी एक बच्चे को कोई एक मौजू दे सकते हैं कि आप इस मौजू पर कल बातचीत करेंगे। मिसाल के तौर पर अच्छे शहरी के फ़राइज़, इस मौजू पर आप किसी एक बच्चे को कहें कि वो अपने ख़यालात का इजहार करे, अपने महसूसात बयान करे, अपने मुशाहिदात और मालूमात को बयान करे। लेकिन इस सारे में तरतीब का होना बहुत ज़रूरी है, नज़्म का होना, तसलसल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बातचीत में तसलसल ना हो तो सुनने वाले की तवज्जो ख़त्म हो जाती है, वो पूरी तवज्जो के साथ आपकी बात नहीं सुनता। तो बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो तसलसल के साथ अपने ख़यालात का इजहार कर सकें, इसके लिए ये मश्क करना बहुत ज़रूरी है। ज़राए इब्लाग ख़बरों, ड्रामों, फीचरों में उठाए गए अखलाकी, मुआशी, मुआशरती और सकाफ़ती नकात सुनकर तज्ज़िया कर सकें। बच्चे ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रामे देखते हैं, वो कहानियाँ देखते हैं, वो फीचर पढ़ते हैं। तो बच्चों के साथ इस पर बातचीत करनी है। किसी एक ड्रामे के बारे में आप उनसे कहें, कोई एक फ़ीचर जो उन्होंने पढ़ा हो या कोई कहानी उन्होंने सुनी हो, तो उसके बारे में बच्चों के साथ बातचीत करें कि इसमें किस किस्म के अखलाकी, मुआशी, माशरती और सकाफ़ती नकात बयान किए गए हैं और उनका तज्ज़िया करें। यानी कि बच्चों के ख़्याल में कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उनके हल करने के लिए क्या तजावीज़ दी जा सकती हैं। जब आप बच्चों को इस गुफ्तगू में शामिल करेंगे तो उनका ज़हन वसी होगा, उनका मुशाहिदा करने की जो ताकत है वो उनके अंदर ज़्यादा आएगी। वो ज़्यादा आसानी के साथ, ज़्यादा वसी ज़हन के साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करेंगे, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और फिर उनका हल भी तलाश करेंगे। और ये सारा कुछ करने में उनके एतमाद को बहाल करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। ना सिर्फ एतमाद बहाल करने में, बल्कि एक नई हिम्मत, नई जुर्रत और नया हौसला पैदा करने में भी मदद मिलेगी। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। कोई भी तवील इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। इस मकसद के लिए जब हम बच्चों को ये सबक पढ़ाने जा रहे हैं तो हमने हर बच्चे से इस सबक की बुलंदख़्वानी करवानी है। सबसे पहले वो तमाम मुश्किल अल्फाज जिनका तलफ़्फ़ुज़ मुश्किल है वो आप वाइट बोर्ड पर लिखें, बच्चों को उनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करवाएं। उसके बाद उन बच्चों से बुलंदख़्वानी करवाएं जिन बच्चों की बुलंदख़्वानी बेहतरीन है, दुरुस्त है, जो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इबारत को पढ़ लेते हैं। और फिर आखिर में उन बच्चों से भी बुलंदख़्वानी ज़रूर करवाएं जिनको इबारत पढ़ते हुए तलफ़्फ़ुज़ में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से तमाम बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि कोई भी तवील इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। रोज़मर्रा, मुहावरा, कहावतों, ज़रबुल इम्साल का मफ़हूम समझते हुए इबारत पढ़ सकें। यहाँ सबसे पहले हमने बच्चों को बताना है कि रोज़मर्रा क्या है। रोज़मर्रा
दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का वो मजमुआ है जिसको उसके हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आए दिन वो स्कूल से गायब रहता है, यहाँ पर आए दिन रोज़मर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर इसके मानी भी हर रोज़ ही है, यानी कि अक्सर औकात ऐसा हो जाता है। अब मुहावरा को हम गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसके हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर पानी फेर देना, यहाँ पर इसके हकीकी मानों में नहीं बल्कि गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होगा, यानी ज़ाया कर देना। फिर इसके बाद कहावत और ज़रबुल इम्साल हैं। कहावत कोई जुमला, कोई ऐसा फ़िक्रा जिसको हम ज़िंदगी का उसूल बना लेते हैं तजुर्बात की बुनियाद पर, और फिर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको उन तजुर्बात की बुनियाद पर ही इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुन गई खेत, ये एक कहावत है जिसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब नुकसान होने के बाद वावेला मचाया जाए, तो इसको कहावत कहते हैं। कहावत को अरबी में ज़रबुल इम्साल भी कहते हैं। बच्चों को इनकी तारीफ़ बयान करने के बाद फिर ये बताएं कि इबारत के अंदर किस तरह से इनके मानी को समझते हुए हमने इबारत के मफ़हूम को भी समझना है। हमारे सबक में भी एक सरगर्मी दी गई है, बल्कि इस सबक के अंदर भी मुख्तलिफ मुहावरे, कहावतें और ज़रबुल इम्साल इस्तेमाल किए गए हैं। आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं, लेकिन बच्चों का ताल्लुम पुख्ता करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करवाएँ, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ तरतीब दें और बच्चों को ऐसी इबारतें दें जिनके अंदर रोज़मर्रा, मुहावरा, ज़रबुल इम्साल और कहावतों का इस्तेमाल किया गया हो, और फिर बच्चों से सुने कि इस इबारत में जो मुहावरात, ज़रबुल इम्साल या कहावतें इस्तेमाल की गई हैं उनके मानी क्या हैं। नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब दे सकें, यानी कि कोई भी इबारत बच्चे अगर पढ़ें तो उसका मफ़हूम उनकी समझ में आ जाए। ये सबक हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें मुश्किल अल्फाज के उनको मानी बताएं, इसमें इस्तेमाल किए गए मुहावरात, ज़रबुल इम्साल, कहावतें या रोज़मर्रा के मानी बच्चों को बताएं ताकि इसका मफ़हूम उनकी समझ में आ जाए, और फिर उनसे सवालात ज़रूर करते रहें ताकि हमें ये पता चल सके कि बच्चों को सबक का मफ़हूम समझ में आया है या नहीं, और दूसरे ये कि बच्चे तवज्जो के साथ सुन भी रहे हैं या नहीं। कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा लिख सकें। बच्चों को हमने अब मुकालमा लिखना सिखाना है। मुकालमा दो लोगों के दरमियान लिखा जाता है। मुकालमा लिखने के लिए कोई भी मौजू जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल हैं लिया जा सकता है। उस पर मुकालमा लिखने के लिए बच्चों को बताएं कि मुकालमा हमेशा अलकाबात या अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम से शुरू करते हैं, उसके बाद हाल अहवाल पूछते हैं, और मुकालमा लिखते हुए हमेशा फ़िक्रे मुख्तसर रखते हैं, यानी कि तवील फ़िक्रे इस्तेमाल नहीं करते। और इसी तरह से मसाइल के बारे में बातचीत करते हुए उसके हल की जानिब जाते हैं, और फिर इख्तिताम पर भी अल्लाह हाफिज़ या खुदा हाफिज़ जैसे अलकाबात ज़रूर लिखते हैं। तो बच्चों को मुकालमा लिखने की मश्क करवाएं। सबसे बेहतरीन मश्क जो है वो यही है कि दो बच्चों को कमरा जमात में बच्चों के सामने, अपनी जमात के सामने लेकर आएं और बच्चे आपस में मुकालमा बाजी करें, लेकिन ये करने से पहले ज़रूरी है कि वो अहम नकात लिख लिए जाएं जिन पर मुकालमा में बातचीत करनी है, तो ही बच्चे एतमाद के साथ मुकालमा लिख भी सकेंगे और मुकालमा कर भी सकेंगे। ग्रोही अल्फाज, मुतलाजिम अल्फाज इस्तेमाल कर सकें। बच्चों को बताना है कि ग्रोही अल्फाज या मुतलाजिम अल्फाज क्या होते हैं। किसी भी लफ्ज़ को सुनकर उससे मुतल्लिक जो अल्फाज हमारे जहन और हमारी ज़ुबान पर आते हैं वो ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर लफ्ज़ ज़मीन सुनते हैं तो फ़ौरन ही हमारे जहन में सब्ज़ा, दरख्त, जंगलात और पहाड़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ये तमाम नाम जो हमारे जहन में आते हैं ग्रोही या मुतलाजिम अल्फाज कहलाते हैं। बच्चों को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करवाएं। रोज़ाना की बुनियाद पर आप बच्चों से पूछ सकते हैं कोई भी एक लफ्ज़ देकर कि समंदर के ग्रोही अल्फाज क्या हैं, आसमान के ग्रोही अल्फाज बताएं, पहाड़ के ग्रोही अल्फाज बताएं या पानी के ग्रोही अल्फाज बताएं। तो बच्चों को जितना ज़्यादा आप मश्क करवाएंगे उतना ही उनका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ेगा, उनकी हाज़र दिमागी बढ़ेगी और वो जल्द से जल्द जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। कम अज़ कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत की
तलखीस लिख सकें। जी, बच्चों को तलखीस लिखना सिखाना है। उनको बताएं कि दी गई इबारत को 1/3 हिस्से में बयान करना होता है, यानी कि इबारत के अंदर जो बहुत अहम नकात होते हैं उनके बारे में बातचीत करना होती है। कोई भी इबारत है उसका 1/3 हिस्सा तलखीस कहलाता है। बच्चों को मशक करवाएं। हमारे मशक में भी ऐसी सरगर्मी दी गई है जिससे मदद ली जा सकती है, लेकिन जितनी ज़्यादा मशक आप अपनी तरफ से करवाएंगे उतना ही बच्चों का ताल्लुम पुख्ता होगा और वो इस काबिल हो सकेंगे कि किसी भी इबारत को पढ़ने के बाद मुख्तसरन तलखीस करते हुए उसको बयान कर सकें। साबकों और लाहकों का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। साबके और लाहके होते क्या हैं, पहले बच्चों को ये बताएं। साबके अल्फाज का वो मुख्तसर ग्रोह होता है जो किसी भी लफ्ज़ से पहले लगाने से उस लफ्ज़ के मानी को बदल देता है और नया लफ्ज़ तरतीब दे देता है। इसी तरह से लाहका किसी भी लफ्ज़ के बाद में लगाया जाता है और वो भी उसके मानी को तब्दील कर देता है, यानी कि एक नया लफ्ज़ बना देता है। मिसाल के तौर पर खुश के साथ अगर हम पसंद लगा दें, खुश पसंद, मन पसंद, दिल पसंद, तो यहाँ पर पसंद जो है वो लाहका है। इसी तरह से अगर हम बद को नसीब के साथ लगा दें तो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा बदनसीब। तो ये साबके और लागे हैं, इनका दुरुस्त इस्तेमाल बच्चों को सिखाने के लिए हमारी मश्क में भी सरगर्मी दी गई है, लेकिन इससे हटकर भी आप बच्चों से साबकों और लाकों का इस्तेमाल करते हुए एक फ़हरिस्त तरतीब देने के लिए कह सकते हैं। जितनी ज़्यादा मश्क करवाएंगे उतना ही बच्चे जल्द सीखेंगे, क्योंकि कवायद और ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा मश्क करने से ज़्यादा पुख्ता जिसका ताल्लुम होता है। मौजूद साथिया कराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर मॉडल पेपर्स, की बुक्स, लेसन प्लान और स्कीम ऑफ स्टडीज़ दी गई हैं। आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।